दोस्तों नमस्कार। रेलवे क्रेजी जोन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे अक्सर एग्जाम में आजकल देखने को मिलता है क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हैं कि जीएनएसआर की कौन से चैप्टर में नियमों का पालन, नियम पालन में सहयोग, नियमों की जानकारी या अनुपस्थिति, उपस्थिति, रेल सेवकों का आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब बता सकते हैं कौन से जीएनएसआर के कौन से चैप्टर में है? यदि आपको आती है तो अच्छी बात है। नहीं आती है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आप कितना अच्छा से समझते हैं। बहुत ही अच्छा से मैं समझाऊंगा। आशा करता हूँ पूरा का पूरा याद हो जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अब बोर्ड पे। जीएनएसआर का दूसरी चैप्टर नाम है रेल सेवकों पर साधारणतया लागू होने वाले नियम। जीएनएसआर के दूसरी चैप्टर में है रेल सेवकों पर साधारणतया लागू होने वाले नियम। इसमें 10 से 11 पॉइंट है। यदि आप 10-11 पॉइंट याद कर लेते हैं तो इसी से क्वेश्चन हमेशा आता है। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। देखिए, ये फोन है, ये आदमी है। युगांडा से आदमी को लाया हूँ। ये मोबाइल है, ये आदमी है, युगांडा से आदमी को लाया हूँ। इसके पास मोबाइल नहीं है। क्यों नहीं है तो यही बताएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको। इनसे पूछा मैं, क्या आपको मोबाइल चाहिए? तो इन्होंने, ये आदमी ने, युगांडा वाला आदमी ने बोला, अरे साहब 1 नंबर का काम हो जाएगा, मुझे दे दो। क्या बोला? 1 नंबर का काम हो जाएगा, मुझे दे दो साहब। तो मैं फ़ोन लिया और इस फ़ोन को इसके पास दे दिया। ये फ़ोन को युगांडा वाला के पास दे दिया। तो काम क्या होगा? इसके लिए 1 नंबर का काम हो गया, यानी 2.01। ये 1 नंबर का काम हो गया। अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा वेट कीजिए, बताता हूँ धीरे धीरे। 1 नंबर का काम हो गया। अब क्या होता है, तो इनको तो मोबाइल के बारे में कुछ पता है नहीं, आखिर क्या है होता है, मोबाइल नहीं होता है। तो मोबाइल, इनको हम बोले कि देखो भैया, मोबाइल तो तुमको दिए, अब तुमको चार्ज भी करना पड़ेगा और रिचार्ज भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल आपको दिया है। मोबाइल की देखभाल करना आपकी काम है। मैं आपका रिचार्ज करने वाला नहीं हूँ। मैंने मोबाइल दिया, अब मोबाइल डिस्चार्ज है तो चार्ज कीजिए, रिचार्ज खत्म है तो रिचार्ज कीजिए, यानी देखभाल कीजिए। देखभाल करना किसका काम है? इस आदमी का काम है देखभाल करना। यानी 2.02 में क्या होगा? देखभाल करना। अब किस चीज़ की देखभाल करना बताता हूँ। अब देखभाल कर रहा है तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये फेसबुक सीख जाएगा, इंस्टाग्राम सीख जाएगा, यूट्यूब सीख जाएगा, व्हाट्सअप सीख जाएगा। अब यूट्यूब पे क्या देखेगा? रेलवे क्रेजी जी के, जो रेलवे क्रेजी जोन है ना, वो बराबर चलाते रहता है, क्योंकि ये सीख गया है। अब देखिए मैं बताता हूँ। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के बारे में इसको पूरी जानकारी हो जाती है। सब कुछ बहुत ही अच्छा से इनको पता चल जाता है क्या है नहीं है। तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानकारी हो जाता है, फेसबुक यूनिवर्सिटी के बारे में जानकर, जितने भी यूनिवर्सिटी चलती है ऑनलाइन, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी या और कुछ जो भी है, सबकी जानकारी इसको अच्छा से हो जाता है। यानी इसको क्या हो गया है, पूरा फ़ोन की जानकारी इसे हो गया है। तो 2.03 में जानकारी हो गया। अब 2.4 में क्या होता है,
जब व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की जानकारी, फेसबुक यूनिवर्सिटी की जानकारी, सबकी जानकारी हो जाती है, तो ये बोलते हैं भैया जब तुमको जानकारी हो गया, अब हम व्हाट्सअप पे कुछ इसको मैसेज भेजते हैं। तो बोलते बताओ, इसको हम व्हाट्सअप पे मैसेज भेजें, तो ये कह के नहीं डिनाई कर सकता, मना कर सकता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इनको अब व्हाट्सअप की ज्ञान हो चुका है। यदि हम कोई नियम या रूल देंगे, व्हाट्सअप पे भेजेंगे, तो ये नहीं कह सकता है कि मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए इसको तो अब चलाने व्हाट्सअप का भी लाइसेंस मिल गया है, फेसबुक का भी लाइसेंस मिल गया है। जब सबका लाइसेंस मिल गया है तो अब क्या करेगा, जो कुछ भी हम नियम भेजेंगे उसके पालन में ये सहयोग करेगा। क्या करेगा, पालन, नियम पालन में सहयोग करेगा। अब बताते हैं क्या हुआ। ये फ़ोन को हम समझेंगे ये क्या है, नियम की प्रति। क्या है, नियम की प्रति। ये हम नियम की प्रति, इस फ़ोन को हम क्या मानेंगे, नियम की प्रति। नियम की प्रति। अब नियम की प्रति यानी ये फ़ोन इसको दिए तो 1 नंबर का काम हो गया था। अब उसी फ़ोन से समझेंगे ये जो नियम की प्रति है, ये जो नियम की प्रति है, इस नियम के प्रति इसको हम दिए यानी 2.01। अब इस नियमों के प्रति का देखभाल यानी मोबाइल का देखभाल ये कर रहा था, तो नियमों की प्रति के देखभाल कौन करेगा, 2.02 में ये आदमी करेगा, युगांडा वाला। उसके बाद जब नियमों की प्रति देख लिया, तो अब नियमों की जानकारी जैसे प्रति, जैसे मोबाइल दिए, मोबाइल पे सब कुछ ये सीख लिया, उसी तरह से जब हम इसको नियमों की प्रति दिए, उसका देखभाल कर रहा, देखभाल करते करते उसे सभी कुछ की जानकारी मिल गई। तो यानी नियमों की जानकारी 3 में हो गया। जब 1 में हो गया नियमों की प्रति देना, 2 में हो गया नियम पालन में सहयोग, 3 में हो गया नियम की जानकारी हो गया। जब ये तीनों आपका हो गया, अब सब कुछ जानने लगे, तो अब नियम पालन में सहयोग भी करना है। तो नियम पालन में सहयोग कहाँ पे है, 2.04 में नियम पालन में सहयोग करना। समझ गए। अब चलते हैं 5वां पॉइंट पे, 2.05। एक वर्ड होता है ट्रेस पासिंग। ट्रेस पासिंग क्या होता है, अतिचार। पासिंग यानी पासिंग, यानी पॉज से पासिंग और पॉज से 5, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पॉज से पासिंग और पॉज से 5। तो ट्रेस पासिंग क्या होता है, मान के चलिए कोई भी रेल सेवक, रेल प्रशासन के, जो भी कोई भी रेल सेवक है, जो रेल प्रशासन के द्वारा जो भी कुछ भी जिम्मेदारी दी गई है, ड्यूटी जो इंचार्ज में रहेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी देखभाल करना। मान के चलिए मैं अभी ड्यूटी में इंचार्ज में हूँ, यदि कोई पंखा खोलने आएगा, मुझे अननोन आदमी लगेगा, तो उसे मैं मना करूँगा। कोई नल का टोंटी खोलने आएगा तो उसे भी मना करूँगा। यदि कोई बल्ब खोल रहा है अपने घर में लगाने के लिए, तो उसे भी मना करूँगा। यानी हम मना करूँगा। यानी यदि रेलवे की संपत्ति की क्षति होती है, नुकसान पहुँचती है, तो जो जिम्मेदार उस समय जो ड्यूटी पे जिम्मेदार व्यक्ति है, वो इस कार्य के लिए जिम्मेदार रहेगा, यानी वो इस चीज़ को मना करेगा, नुकसान से बचाएगा। 2.05 में इसके बारे में बताया गया। अब देखिए, आपको नियम के प्रति मिल गया, नियमों की देखभाल कर रहे हैं, नियम की जानकारी होगी, नियम पालन में सहयोग कर रहे हैं। यदि कोई रेलवे संपत्ति को नुकसान हो रही है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इंचार्ज, ऑन ड्यूटी इंचार्ज जिम्मेदार है कि ऐसा नुकसान ना पहुँचे। अब 2.06 में क्या बोलता है, अब देखिए आपको सब कुछ नियम पालन में सहयोग भी कर रहे हैं, इसको मना भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मान के चलिए किसी चीज़ को नुकसान पहुंच रहा है, तो या तो हम खुद से उस नुकसान को रोकेंगे, या तो हम आदेश देंगे कि भैया तू ऐसा मत करो, या तो मुझे आदेश मिलेगा, या तो हम आदेश दूसरे को देंगे, या तो मुझे मिलेगा या तो मैं खुद दूसरे को दूंगा। तो क्या होगा, नियम पालन में, नियम एवं आदेशों का पालन, छ में क्या हो गया, नियमों एवं आदेशों का पालन। क्यों, क्योंकि आपको नियम की जानकारी हो गई, नियम पालन में सहयोग कर रहे हैं। अब नियम पालन में सहयोग करें, आप रेलवे की संपत्ति को नुकसान से बचा भी रहे हैं। इसका मतलब आप या तो खुद से नुकसान की बचाव कर रहे हैं, या तो किसी से करवा रहे हैं। इसका मतलब नियम और आदेश का पालन खुद भी करेंगे, करवाएंगे भी। तो नियम 2.06। अब आता है 2.07 और 2.08। देखिए 100 से 7, 100 से समय,
यानी ड्यूटी पर उपस्थिति समय पे। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ ड्यूटी पे आ जाना, आप ड्यूटी पे 8-16 ड्यूटी लगाया, आप चले गए मार्केट घूमने के लिए, ऐसा नहीं होता है। साहब मैं ड्यूटी पे हूँ लेकिन अभी मार्केट आया हूँ, ऐसा नहीं चलता है। समय के साथ जो स्थान आपको प्रोवाइड किया गया है, जिस किसी भी स्थान पे, आप ट्रेन में है तो ट्रेन में, स्टेशन पे है तो स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म के दोनों छोर पे जिस इंड पे आपको ड्यूटी लगाएगा, आरआरआई वाले आरआरआई लगाएगा, आउटडोर आउटडोर, इंडोर, वॉइस, डी कैबिन, या कहीं और भी ड्यूटी लगा सकता है, कहीं पटरी पे, कहीं प्लेटफॉर्म पे, कहीं पॉइंट पे, जहाँ कहीं भी आपकी ड्यूटी लगती है उस समय पे आपको वहाँ उपस्थित होना है, उसके बारे में चर्चा। यानी समय के साथ समय उस स्थान पे उपस्थित होना 2.07, यानी ड्यूटी पे उपस्थिति। समझ गए 2.07। अ से 8, अ से अनुपस्थिति, यानी अब्सेंस, अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब ड्यूटी पे अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ? दो केस हो सकता है, या तो कुछ मुझे इमरजेंसी हो गया है, या तो मैं बीमार पड़ गया हूँ, या तो मुझे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जाना हो, कहीं भी जाना हो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कहने का नेचुरल कॉल से है, ठीक है ना, जिसको आप रोकने से भी नहीं रोक सकते। तो उससे मतलब है अनुपस्थिति। तो आप अपने सीनियर यानी अपने सुपरवाइज़र को ऐसा बताएंगे, साहब मुझे ये काम है, तो वरिष्ठ जो होता है, आप क्या उसको बोल सकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी के अनुमति, या तो अपने सुपरवाइज़र की अनुमति से ही आप अब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। यदि मान के चलिए आप बीमार पड़ गए, आपका रिलीवर नहीं, जब तक रिलीवर नहीं आता तब तक नहीं छोड़ सकते। जहाँ पे रिलीवर टू रिलीवर हो, जहाँ पे रिलीवर टू रिलीवर ना हो, तो अपने सीनियर को बताइए, सीनियर आदेश देते हैं तो आप अनुपस्थित हो जाइए। लेकिन रिलीवर टू रिलीवर में आप सीनियर को आदेश भी दें, सीनियर को आप अपने बारे में बताएंगे भी, सूचना भी देंगे, और तब तक आपको ड्यूटी नहीं छोड़ना है जब तक आपका रिलीवर आ नहीं जाए। यानी अ से 8, अ से अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। अ से 8, अ से अनुपस्थिति, समझ में आ गया। अब चलते 2.09, मात्र 2 से 3 और बचा है, लगता है धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। 2.09, 9 से 9, 9 से 9, या तो 9 और 9 से नशीले, यानी नशीली पदार्थों का सेवन ड्यूटी पर तैनात, यानी ड्यूटी पर जब आप हो उस समय नस्ली पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। ऐसा कहाँ पे चर्चा है? 2.09 में ऐसा कहा गया है। अब चलते 2.10, यानी नशीली, नस्ली पदार्थ, मादक पदार्थ, नींद आने वाली दवा, उत्तेजक, ये सब जो भी है ना, सब इसी में आता है 2.09 में। यानी 9 से 9 और 9 से नस्ली पदार्थ, नस्ली पदार्थ जो भी हो, मदिरा, पान, भांग, बीड़ी, गांजा, चरस, सब उसी में आता है। नींद आने वाली दवाएँ, खूब मस्त मज़ा से सोने वाली, सब इसी में आता है, कोई दिक्कत नहीं। 2.09 में बैठा देंगे, काम खत्म। अब चलते हैं दो बच गया, 2.10 और 2.11। अब देखिए युगांडा वाला आदमी को हटाता हूँ यहाँ से। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, 2.10 और 2.11। अब देखिए नस्ली पदार्थ का सेवन नहीं करना, यहाँ तक आ गए। अब नहीं किए तो आपका आचरण कैसा है, यानी रेल सेवकों का आचरण क्या देखेंगे हम? रेल सेवकों का आचरण, दोस्तों मैं कर्सिव हिंदी में लिखता हूँ, ध्यान रखें। रेल सेवकों का आचरण, रेल सेवकों आचरण, रेल सेवकों का आचरण कैसा होना चाहिए? अब देखिए आपको जो चीज़ प्रोवाइड की गई, यानी जो बिल्ला प्रोवाइड की गई है, जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई है, उसी में आप ड्यूटी पे तैनात रहेंगे, वो भी साफ़ सुथरी में। ऐसा नहीं कि अरे साहब जाने दो, गंदा मैला कपड़ा नहीं, साफ सफाई के साथ कपड़ा पहनना है, उसी में उपस्थित भी रहना है, ठीक है। यदि मान के चलिए कोई पारितोषिक, पारितोषिक मतलब जो मनी लेते हैं ना, चुपचाप सैलेंटी दे दो साहब, वो नहीं लेना है।
वो न तो लेना है, न तो मांगना है, न तो स्वीकार करना है, न तो ऐसा कुछ मांगना। ऐसा ये नहीं बोला ऐसा ये तो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एसडी के रूप में नहीं ले, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में भी नहीं ले सकते हैं। ये सब काम करना ही नहीं है। किसी भी तरह से यदि आपका कोई पारितोषिक दे तो उसे नहीं लेना है। तो इसमें क्या है, पारितोषिक भी नहीं लेना है। यदि आपसे कोई नाम या पदनाम पूछे तो बताना है, ध्यान रहे, आधार कार्ड का एड्रेस नहीं बताना है। आपको सिर्फ नाम और पदनाम बताना है, आधार कार्ड का एड्रेस नहीं बताएं किसी भी अननोन आदमी को। ये चीज़ ध्यान रखें, जनहित में जारी, ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखना है। समझ गए। इसी में किसी में दिया रेल सेवकों का आचरण कैसा होना चाहिए, उसी में है कि आप साफ सफाई, जो भी मिला, जो भी यूनिफॉर्म मिला उसमें जाना है। यदि कोई पारितोषिक दे न तो मांगेंगे न तो स्वीकार करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, यदि कोई आपसे नाम पदनाम पूछे तो उसको बेझिझक बताना है, ये बताना है, एड्रेस नहीं बताना, ध्यान रहे। अब देखिए 2.11 संरक्षा सुदृढ़ करना। संरक्षा सुदृढ़ करना, संरक्षा सुदृढ़ करना लास्ट में है। हर किसी का लास्ट अंतिम क्या होता है, हम सही परिपूर्ण सही सलामत सब काम कर दे। यदि आप मान के चलिए जा रहे हैं, कहीं पटरी टूटा हुआ दिख रहा है और रेल परिचालन से सीधा संबंधित है और आप उससे सीधा संबंधित नहीं, तो आप अपने सीनियर को बताएंगे, सुपरवाइज़र को बताएंगे। सुपरवाइज़र कंसर्निंग डिपार्टमेंट से मतलब बता करके इस तरह की घटना को रोक सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, यदि कहीं कुछ अनयूजुअल दिखता है तो ये आप, यदि कहीं पे कहीं कुछ भी अनयूजुअल दिखता है तो आप उससे संबंधित हो या ना हो अपने सुपरवाइज़र को बताएंगे। सुपरवाइज़र कंसर्निंग डिपार्टमेंट को बता के इस तरह की घटना या होने से बचा सकता है। आशा करता हूँ इस तरह का भी जो मैं बताया आपसे, पहले मैं एक बार और इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। 2.01 क्या होगा, नियमों की प्रति देना। 2.02 नियम पालन में सहयोग। 2.03 नियम पालन के लिए यानी नियमों की जानकारी। 2.04 नियम पालन में सहयोग। 2.05 ट्रेस पासिंग, नुकसान या क्षति से बचाना या रोकना, रोकथाम करना, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पासिंग। 2.06 नियमों एवं आदेशों का पालन। उसके 2.07 100 से समय के साथ ड्यूटी पे उपस्थिति। और 2.08 अ से 8 अ से अनुपस्थिति, ड्यूटी पे अनुपस्थिति यानी ड्यूटी से अनुपस्थिति बिना सुपरवाइज़र के परमिशन से या बिना अपने सीनियर के परमिशन से आप ड्यूटी से अब्सेंस नहीं हो सकते। 2.09 नशीली 9 से 9 नशीली पदार्थ का सेवन ड्यूटी पे तैनात कर्म कोई भी रेल सेवक नहीं करेगा। 2.10 रेल सेवकों का आचरण कैसा होना चाहिए, आप साफ़ सुथरा कपड़ा, बैच बिल्ला जो भी मिला है यूनिफॉर्म में जाएंगे, वो भी साफ़ सफाई होना चाहिए। कोई भी पारितोषिक न तो मांगेंगे न तो स्वीकार करेंगे। यदि कोई आपसे नाम पदनाम पूछे तो बेझिझक उसको बताना है। 2.11 में क्या बोलता है, संरक्षा सुदृढ़ करना। यदि कहीं कुछ अनयूजुअल दिखता है तो उससे कंसर्न डिपार्टमेंट से संपर्क करके बताना और इस तरह की घटना को रोकना, ताकि किसी भी प्रकार से जनता पे इसका प्रभाव ना पड़े। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये तो समझता हूँ याद हो गया होगा। यदि आप तन मन धन, अरे रे धन नहीं, क्योंकि मैं आपसे धन नहीं ले रहा हूँ, धन से नहीं, तन मन से यदि ये वीडियो देखेंगे तो आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो से कोई भी क्वेश्चन यानी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो गलत नहीं होगा। यदि आपको पढ़ाई मेरा समझ में आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है कि सब्सक्राइब करना ही है, एकदम नहीं। मन हो तो कीजिए, नहीं मन हो तो नहीं कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।